दोस्तों आज की कहानी का नाम है एक थी डायन। माधोपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक अजय और पार्वती नाम के पति पत्नी रहा करते थे। अजय सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। अजय ऑफिस का काम खत्म करके रोज की तरह ऑफिस से घर वापस जा रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता था तो उसने सोचा कि घर जाते जाते कुछ सब्जियां ले चलता हूँ। तो उसे वहाँ खूब ताजी ताजी मछलियाँ दिखी और उसने खरीद ली। इसके अलावा और कुछ सामान लेने लगा। सामान लेते लेते उसे समय का पता नहीं चला। काफी अंधेरा हो चुका था। घर थोड़ी दूर था तो उसने सोचा कि सीधे सीधे रास्ते से जाऊंगा तो काफी रात हो जाएगी, इसलिए आज मैं जंगल के रास्ते से जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगा। वह जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा लेता है। काफी अंधेरा हो चुका था और अजय तेज गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और अजय झटके से ब्रेक मारते हुए गाड़ी को रोकता है। अजय उस औरत को देखता है। उस औरत ने बहुत ही बड़ा घूंघट डाल रखा था और जोर जोर से रो रही थी। अजय उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन वह अजय को कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, बस रोई जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज रही है। अजय ने सोचा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए उसने सोचा कि इस औरत की मदद की जाए। फिर अजय ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह अजय के साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। काफी रात हो गया था तो घर पर अजय की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी, वैसे ही पार्वती दौड़ कर बाहर आई। उसने अजय के साथ एक औरत को देखा तो वह अजय से पूछने लगी कि ये कौन है तुम्हारे साथ जो आई है? अजय ने सारी कहानी पार्वती को बताई। पार्वती की तबीयत थोड़ी खराब थी, जिसकी वजह से वह खाना नहीं बना पाई थी। तो अजय ने बोला तुम आराम करो, आज का खाना यह बना देगी। लेकिन पार्वती को उस औरत पर शक हो गया था। उसे लगा कि ये कोई साधारण औरत तो लग नहीं रही है, शायद यह कोई चोरनी होगी, तो चालाकी से घर का सामान चुराने आई है। पार्वती ने इसे अपने रसोई घर दिखाया और बोली मौसम बहुत खराब हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बना लो। इतना बोल के पार्वती अपने कमरे में चली गई तो वह औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पार्वती उस आवाज को सुनकर सोचने लगी कि ये कैसी आवाज आ रही है। फिर उसने सोचा शायद मौसम खराब है, इसकी वजह से आ रही होगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। जब पार्वती 20 मिनट बाद दोबारा रसोई में गई तो देखा कि वो औरत अभी चुपचाप बैठी ही थी। पार्वती को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और पार्वती चिल्लाकर बोली अभी तक तुमने खाना नहीं बनाना शुरू किया? जल्दी बनाओ खाना, सबको भूख लगी है। उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा ढककर बैठी रही। पार्वती ने कितनी बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन देख ही नहीं पा रही थी। पार्वती ने फिर उससे कहा चलो अब जल्दी से खाना बना लो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। पार्वती को लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही है, इसलिए नहीं बोल रही है। पार्वती रसोई से चली गई। लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर डर गई। उसके पैर वहीं जम गए और उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वह औरत रसोई के बीच में बैठकर दोनों पैर फैलाकर कच्ची मछलियां खा रही है। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद डरावना था। बाल बहुत बड़े बड़े और सफेद थे, नाखून भी बहुत काले थे। वो मछली खाने में इतना व्यस्त थी कि वो पार्वती को देख ही नहीं पाई। पार्वती उसे देखकर चिल्लाई नहीं, कहीं वो अपना और ज्यादा खतरनाक रूप न बना ले। पार्वती ने धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी और उस डायन के ऊपर गर्म कोयला फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। पार्वती ने उसे आग दिखा दिखाकर अपने घर से बाहर कर दिया। वह आग की डर से सीधा जंगल की ओर भाग गई, फिर वापस उस गांव में कभी नहीं आई। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिए। और दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर कहानी की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।